मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम कोच पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर, तो उसी में एक नया टॉपिक देखेंगे सब्जी उत्पादन के बारे में। तो एक बात बता दें, यहां पर अगर देखा जाए तो 17.5 ठीक परसेंट जो है ये चाइना उत्पादन करता है सब्जी का जो है, और जबकि 11.5% भारत उत्पादन करता है। ठीक, तो विश्व में अगर जो पहले स्थान पर कौन सा है, चाइना है, और दूसरे स्थान पर कौन सा है सब्जी के उत्पादन में, तो भारत है। क्लियर है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसी में, तो एक बात और जानेंगे कि जो सब्जियों का अध्ययन है, उत्पादन है, उसको हम लोग ओलरी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलरी कल्चर कहा जाता है। ओलरी कल्चर। ओलरी कल्चर में क्या करते हैं? सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, सब्जियों का उत्पादन। तो किसमें उत्पादन के बारे में सीखते हैं? तो जो है आपका ओलरी कल्चर में। ये आप पॉइंट याद रखेंगे। क्लियर। तो ओलरी कल्चर किससे संबंधित है? तो सब्जी उत्पादन से संबंधित है। अब एक बात आपको इसमें ये जाननी है कि अगर जो बात किया जाए तो देखेंगे, एक पूछा जाता है, जैसे फल के बारे में बात करते हैं तो वहां पर आपको है कि 92 जो है ग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट है, ये उपलब्धता है। ठीक, ये किसकी थी? फल की। लेकिन सब्जी की बात की जाए तो ये है आपका 300 ग्राम पर डे पर व्यक्ति, यानी कि सब्जी की उपलब्धता कितनी है? 300 ग्राम पर डे के हिसाब से। अगर हम लोग इसमें बात करें तो 115 जो है ग्राम इसमें जो रहता है वो पत्ती वाली सब्जियां हैं, जरूरी है, और प्लस 70% इसमें जो है वो आपका क्या है? जड़ वाली जो है सब्जियों की जरूरत पड़ती है। और इसके बाकी जो बचे 115 वो अन्य में है, यानी कि टोटल कितना है? 300 ग्राम जो है पर डे की रिक्वायरमेंट होती है पर व्यक्ति। ठीक, ये सब्जी की उपलब्धता है। क्लियर। चलिए बात करेंगे, इसी में देखेंगे जो सब्जी हैं इनका आता है प्रकार। अगर जो सब्जियों की बात की जाए प्रकार में तो देखेंगे इनको क्लासिफाई कैसे किया गया है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, जड़ है, तना है, इसके बाद पत्ती, और फिर आपका फल। ये जो सब्जियां हैं इस तरह से क्लासिफाई की गई हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग जड़ की बात करेंगे, और दूसरा तने की बात करेंगे, ठीक, और फिर फल की बात करेंगे। तो हम लोग अगर बात किया जाए, और फिर आपका पत्ती में, और ये जो है चार तरह से हम लोग क्लासिफाई करेंगे। सबसे देखिए, जो आपसे क्वेश्चन इस तरह से नहीं बनता है। दरअसल हम लोग जब जड़ पढ़ते हैं पौधे में तो वो मूसला जड़ और अपस्थानी दो तरह की जड़ों की चर्चा होती है, लेकिन पेपर वहां से नहीं क्वेश्चन उठाता है, वो पूछता है रूपांतरण को लेके, जो कन्वर्जन होता है जड़ों का, उन पे बात करता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जड़ की, तो इसमें देखेंगे एक होता है आपका ड्वेंडल फॉर्म सब्जी, इसको कहते हैं तर्क रूप। क्या होता है? तर्क रूप पूछा जाता है। तो जो जड़ का पहला टाइप होता है तर्क रूप होता है। इसमें देखेंगे तो तर्क रूप में कौन कौन सी, ठीक, तो जब जड़ के बारे में बात हो रही है तो इसी में देखेंगे, ठीक, क्या है? तर्क रूप। ये जड़ का कन्वर्जन है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मूली। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मूली क्या है? जड़ है, और जड़ में कौन सा रूप है? तो ये तर्क रूप, इसको ड्वेंडल फॉर्म कहते हैं। क्या होता है इसमें कि देखेंगे कि इसमें बीच में जो है, बीच बीच में जो जड़ का हिस्सा होता है फूल जाता है, फिर पिचक जाता है, फिर फूल जाता है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, अगर जो हम लोग बात करें इस तरह से।
और ये एग्जाम्पल क्या है आपका, मूली है। क्लियर। तो क्या होता है, बीच में कभी कहीं सकरा हो जाएगा फिर फूल जाएगा, इसी को ड्वेंडल फॉर्म कहते हैं, तर्क रूप कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद दूसरा होता है शंख रूप। क्या होता है, शंख रूप होता है, इसको हम लोग कहते हैं ठीक कोन शेप। क्या कहा जाता है, कोन शेप का कन्वर्जन कौन सा होता है, तो आंसर के तौर पर यहां पर आपका हो जाएगा गाजर। तो गाजर क्या है आपका, कोन शेप में है, शंख रूप। जैसे आपका आइसक्रीम आती है इस तरह से कोन शेप में, इसी तरह से ये आपका क्या है, होता है ये आपका, ठीक। फिर इससे क्या है, ऐसे पत्तियां निकली रहती हैं, ठीक। और फिर ये आपका तो क्या है, गाजर है, और ये मूली, ठीक। तो गाजर किस रूप में आता है, शंख रूप में आता है। क्लियर है। इसके बाद स्कैंडल फॉर्म में किस में आएगा, इसको कहते हैं कंदिल या कंद। कंदिल जड़ें कहते हैं, कंद टाइप की आती हैं। तो देखेंगे कौन कौन सी कंदिल जड़ें होती हैं, तो उसमें आपका एक आता स्वीट पोटैटो, शकरकंद। क्या आता है, शकरकंद आपका क्या रहेगा, ये कंदिल। इसमें क्या रहता है कि एक जड़ आती है, फिर इससे ब्रांचेस फूलती हैं, और जो ब्रांच निकलती हैं वो फूल जाती हैं बीच बीच में, और ऐसे अंदर ही गुच्छे के रूप में दिखाई पड़ती हैं, इनको स्कैंडल कहते हैं। इस तरह से फूल जाती हैं जड़ें, ठीक। ये है। तो जो हम लोग बात करेंगे इसी में, ठीक, जड़ है इस तरह से, तो गुच्छे टाइप में है, यानी कि एक मेन ऐसे जड़ आएगी और फिर वो क्या है, ऐसे फूल जाएगी, फिर पिचक जाएगी, इस तरह से फूल जाएगी, इससे एक ब्रांच निकलेगी, वो इस तरह से फूल जाएगी। तो ये आपका क्या है, कंदिल जड़ें हैं। तो स्कैंडल का जो है एग्जाम्पल कौन सा है, शकरकंद है। इसके बाद अगर देखा जाए तो बल्ब रूट। क्या है, बल्ब रूट, ठीक। हम लोग देखेंगे तो जो है बल्ब रूट में कौन कौन से आते हैं, तो देखेंगे आपका जिस तरह से बल्ब का स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर जो हम लोग बात करें तो आपका आता है जो है सलजम, सलजम, और दूसरा है आपका चुकंदर। क्लियर है बात। तो हम लोगों ने अगर जो जड़ों के बारे में है तो कौन कौन सी फसलें तो गाजर, मूली, चुकंदर, सलजम, ये जड़ों का जो है टाइप है। और उसके अंदर भी कौन कौन से हैं, तो मूली तर्क रूप है, और जो है आपका शंख रूप गाजर है, कंदिल जड़े जो है आपका शकरकंद आता है। और इसके बाद यहाँ बल्ब रूट में अगर जो हम लोग बात करें, ठीक, तो वो आपका सलजम और चुकंदर होगा। क्लियर है बात। चले आगे बात करते हैं। तो हम लोगों ने अगर बात किया जाए यहाँ पर तो किस किस के बारे में बात किया है, जड़ें आपसे पूछा जाए कौन कौन सी हैं, तो आपका मूली है, गाजर है, शकरकंद है, ठीक, और सलजम, ठीक, चुकंदर। क्लियर। अब अगर जो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट देखेंगे इसी में, अब आता है तने की, ठीक, तना, ठीक। तने वाली जो है कौन कौन सी फसलें होती हैं जो है सब्जियों में, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहां पर भी कन्वर्जन होता है, क्योंकि आपसे तना नहीं पूछता। दरअसल तने की विशेषता होती क्या, ये समझ लेंगे। जमीन है, जमीन से ऊपर क्या होता, प्रांकुर ऐसे चलता है, फिर उसको फिर परोह कह देते हैं, फिर परोह से ही क्या होता है, इसमें ऊतक टिश्यू डेवलप होते चले जाते हैं। तो क्या रहता है कि इसकी वजह से तना हार्ड होता चला जाता, और फिर एज ए क्या है, जमीन के जो है वर्टिकली खड़ा हो रहता है। और फिर इसमें क्या है, बडिंग होती है, तो इससे क्या निकलती हैं, शाखा निकलती हैं, ठीक। फिर शाखा से क्या निकलती हैं, पत्तियां निकलती। तो ये जो है अगर तने की बात किया जाए तो फल,
ये जो तने की, तो ये प्ररोह से निकलते जमीन के ऊपर, इनसे शाखाएं निकलती, पत्तियां बनती, फल फूल सब किसका पार्ट है? तने का ही है। और ये सूर्य के प्रकाश में रहते हैं, तो इसी वजह से कैसे होते हैं? ये क्या होगा? वर्णी होगा। ये भी जबकि रूट की अगर जो बात की जाए, किसकी बात करेंगे? रूट की, तो ये क्या होती है? अवर्णी, क्योंकि जमीन के अंदर होती है और यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, इसलिए अवर्णी कहलाती हैं जड़ें। लेकिन हम लोग यहां पर बात करेंगे, देखेंगे, ठीक, तो ये क्या होते हैं? वर्णी, कलरफुल होते हैं। अब आपको इसमें भी ऐसे वो नहीं पढ़ना तने का, कन्वर्जन रूप पढ़ना है जो आपसे पेपर में पूछा जाता है। ठीक, कौन सा है? तो पहला यहां पर अगर जो हम लोग बात करेंगे, इसको कहते हैं ट्यूबर क्रॉप। क्या कहा जाता है? ट्यूबर जो है क्रॉप या स्टेम कह सकते हैं। तो देखिए कौन कौन सी ट्यूबर में है, तो आपका आता है आलू। ठीक, आलू क्यों कहते हैं? क्योंकि तने में विशेषता ये होती है कि तने में बडिंग होती है, बड निकलते हैं, इसके बाद वो बड काहे में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्टेम में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर? तो आलू में बड पाई जाती, फिर उन्हीं से क्या होता है? नया एक तना निकलता है। क्लियर? शाखा निकलती है उसी में, तो आलू क्या है? कन्वर्टेड जो है आपका स्टेम है, तना है। और इसी वजह से अगर देखा जाए कि जो आलू है ये हरा रंग हो जाता है। जब सूर्य के प्रकाश में आलू रख दोगे तो इसमें एक पिगमेंट बनता है, सोलेनिन बनता है। क्या? तो सोलेनिन के कारण आलू हरा दिखता। आपसे पूछा जाए आलू हरा क्यों दिखता है, तो सोलेनिन के कारण आलू क्या दिखता है? हरा दिखता है। क्लियर है बात? तो इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, जब इसको सूर्य के प्रकाश में रखोगे तो ये पिगमेंट क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है, और फिर वो आलू खाने में थोड़ा कसैला हो जाता है, बिल्कुल टेस्ट बेकार हो जाता है। क्लियर? तो आलू में हरा रंग किसके कारण होता है? सोलेनिन। इसी वजह से ये ट्यूबर टाइप की क्रॉप है और सोलेनिन पिगमेंट बनता है, इसलिए इसका साइंटिफिक नेम क्या होता? सोलेनम ट्यूबरोसम। क्लियर है? और उस पिगमेंट की वजह से इसको सोलेनेसी फैमिली में रखा गया है। किस फैमिली में रखा गया है? सोलेनेसी जो है फैमिली का परिवार है, सोलेनेसी फैमिली का परिवार है। किस कुल का ये पौधा है? तो सोलेनेसी कुल का पौधा है। ये सारी बातें आलू के बारे में थी। क्लियर? इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड, जो तने का प्रकार है वो आता है इसमें सल्क पत्र होता है। ठीक, या इसी को बल्ब स्टेम कह देते हैं। क्या कहा जाता है? बल्ब स्टेम कह दिया जाता है। सल्क, वहां थी बल्ब रूट और यहां पर क्या हो जाएगा आपका? सल्क पत्र हो जाएंगे। इसमें जो पत्तियां होती हैं वो तने में कन्वर्ट, यानी कि रैप हो जाती है, लिपट जाती हैं और वही तने का काम करने लगती हैं। तो देखेंगे कौन कौन सी, तो जैसे बल्ब होता है उसी तरह से ये भी स्ट्रक्चर होगा इसमें, और फिर देखेंगे और इसके अंदर इस तरह से क्या है? स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, और फिर इसमें पत्तियां, और फिर ये इसमें क्या है? इस तरह से क्या रहता? पत्तियां निकली रहती। तो अगर हम लोग बात करें लहसुन की, लहसुन की और प्याज की, ये दोनों क्या हैं? आपका तने हैं और किस टाइप के हैं? सल्क पत्र टाइप के हैं। फिर इसमें अगला अगर जो हम लोग बात करेंगे तो आपका आता है कंद। ठीक, क्या होता है? कंद। वहां पर थी कलदिन जड़े और यहां पर क्या आपका आएगा? कंद आएगा। क्लियर? इसको कहते हैं प्रकंद, कहते हैं राइजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजोम टाइप को कहते हैं इसमें, प्रकंद में। तो देखेंगे कौन कौन से राइजोम में आता है जो तने का पार्ट है। तो आपका अदरक। ठीक, अदरक क्या है? तना है, प्रकंद टाइप का, राइजोम है। हल्दी क्या है? तना है। अरबी, इसको घुइयां कहते, क्या है? ये प्रकंद है, इसको क्या बोला जाता है? घुइयां। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे जिमीकंद, इसको सूरन कहते हैं। जिमीकंद को क्या कहते हैं? सूरन कहा जाता है। ठीक, ये भी क्या है? प्रकंद है। और इसके बाद इसमें आता है घनकंद, जिसको आम भाषा में बंडा बोला जाता है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये सब तने के एग्जाम्पल है, कन्वर्टेड जो है रूट्स स्टेम के एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब आगे हम लोग इसी में देखेंगे
ठीक, तो आपका तना कौन कौन सा हो गया, ट्यूबर हो गया, सल्कपत्र हो गया, और ये प्रकंद हो गया, राइजोम हो गया। अब तने का और भाग देखेंगे, ठीक, क्योंकि अभी आपको हमने बताया था कि तने का ही भाग फूल है। क्लियर, तो वहां पर आप तना न कहेंगे एज ए जो है, ना तो वो तना बन पाया है और ना वो फूल बन पाया, मतलब अर्थ है। इसी वजह से अर्थ जो है परिपक्व हो जाएगा तो फ्लावर होगा, और अगर जो परिपक्व नहीं हो पाएगा तो अपरिपक्व होगा, मतलब तो उसी में जो है अपक्व पुष्प कौन कौन से, ना फूल बन पाए ना वो तने हैं, तो इसमें देख लेंगे। तो इसमें आता है अपक्व पुष्प, आ गए ना, वो पुष्प रह पाया है ना तना है, ये पूछा जाता। तो इसमें हम लोग बात करें फूल गोभी, फूल गोभी है। क्लियर है, ये क्या है, अपक्व आपका आता है। फिर आप लोगों ने ब्रोकली और इटालियन ब्रोकली का नाम सुना होगा, ये भी इसी में आता है, ब्रोकली। क्लियर है, और अगर हम लोग बात करें जो स्टेम है आपका, ठीक, वो इसी में आपका गांठ गोभी भी आएगा। तो गांठ गोभी क्या है, तना है। क्लियर है, क्या है, गांठ गोभी क्या है, तना है। गांठ गोभी भी क्या है, तना है। ठीक, इसके बाद अगर लोग बात करेंगे इसी में, ठीक, तो ये सारी चीजें थी। अब एक अभी आपको बताया गया था कि जो है तना, तो कौन कौन से हम लोगों ने तने की बात की है, तो इसमें हम लोगों ने लहसुन की बात की है, लहसुन की, प्याज, आलू, ठीक, जिमीकंद, हल्दी, और अदरक जब सूख जाती तो इसी को सूखने पर सोंठ कहते हैं। तो कहीं अगर जो अदरक ना दिया हो, सोंठ दिया, तब भी आप टिक करेंगे काहे में, तने में। ठीक, और इसके बाद अगर जो इसी में घनकंद, ठीक, और अरबी, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, और गांठ गोभी, गांठ गोभी, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, तने के। पत्तियों में अगर हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे वो कौन सी सब्जियां हैं जिनको पत्तियों के रूप में बात किया जाता है। तो यहां पर धनिया का उपयोग पत्ती में भी कर लेते हैं और जो है बीज के भी रूप में प्रयोग कर लेते हैं। पालक, पालक क्या है, पत्ती यूज की जाती है इसकी। ठीक, फिर है बथुआ और चावलाई। एक बात समझेंगे इनके दोनों के बारे में। ठीक, देखिए जो बथुआ है और चावलाई है, ये दोनों खरपतवार हैं। ठीक, क्या है, खरपतवार। वो पूछा जाता है कि बताइए वो कौन सी जो है खरपतवार है जिनका उपयोग पत्तियों के रूप में किया जाता है या सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता। तो दो आपको जानना है, बथुआ और चावलाई। क्लियर है, इनका सब्जियों के रूप में भी उपयोग कर लेते हैं बथुआ का और चावलाई का, और जो क्या है दाल के रूप में भी यूज किया जाता है। ठीक, इनको चने और जो है दाल के साथ पका लिया जाता है। तो ये चीजें तो आपको ये जानना है। ठीक, और जो चावलाई होती ये एक ऐसा खरपतवार है जिसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है, क्योंकि जो है चावलाई का जो होता है साइंटिफिक नेम चिनोपोडियम एल्बम होता है, और इससे जो है तेल मिलता है चिनोपोडियम का। और जो पेट में जो है बच्चे छोटे होते हैं उनको स्कैरिस की बीमारी हो जाती है, तो ये तेल दिया जाता है, बड़ा फायदेमंद होता। तो वह कौन सा खरपतवार है जिसका उपयोग सब्जी या औषधि के रूप में किया जाता है, तो ये क्या है, चावलाई का रहता है। क्लियर, कहीं चावलाई और बथुआ की खेती नहीं होती है, ये बीट्स के रूप में ऐसे उगते हैं। क्लियर, चले बात करेंगे। तो हम लोगों ने पालक, धनिया, ये सब किसका है, पत्ती के एग्जाम्पल हैं। क्लियर, इसके बाद आएंगे लास्ट में फल। हम लोगों ने फल में तो आपको बता दिया गया कि जो फल है वो दो तरह के होते हैं। जब ओवरी से विकसित हो जाएंगे फल तो उनको क्या है, अंडाशय से जो विकसित होंगे तो वो सत्य फल कहलाएंगे, और जो
थाइलमस से डेवलप होंगे उनको असत्य फल कहेंगे। और जिनमें निषेचन की क्रिया ना हो, और ये सारी चेंजेस कब होंगे? फूल में जब निषेचन हो जाता। और अगर जो निषेचन की क्रिया ना हो तो वो कैसे कहलाते? अनिषेक फल कहलाते। जैसे केला हो गया, पपीता हो गया, अंगूर हो गया, ये अनिषेक फल हैं। तो हम लोगों ने वहां फलों में बात किया, तो ऐसे ही फल के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे टमाटर है, ठीक, ये है तो सब्जी, लेकिन किस टाइप की है? फ्रूट है। इनको फल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फल कहा जाता है। तो आपका अगर जो हम लोग बात करें इसमें से, ठीक, तो आपका टमाटर हो जाएगा, बैंगन हो जाएगा, मिर्च हो जाएगा, ठीक, भिंडी हो जाएगा, खीरा हो जाएगा, ककड़ी हो जाएगा, तरबूज हो जाएगा, ये सब। तो इसमें टमाटर में देखेंगे, उसमें फल में टमाटर है, बैंगन है, ककड़ी है, ठीक, खीरा है, ठीक, खीरा है, मिर्च, ठीक, भिंडी, ये सब कैसे हैं? फलदार सब्जियां हैं। समझ गए ना? इसके बाद इसमें एक और रहता है, ठीक, जिनको फल के बाद जो है सीधे सीड के रूप में उपयोग करते हैं। हाँ, अगर जो इसमें फली में बात करें सीड्स के रूप में, तो अगर जो हम लोग इसमें और जाने बीज वाले, तो दो आता है, लोबिया आता है, ठीक, और सेम आता है, और मटर आता है, जिनका बीज के रूप में उपयोग किया जाता है। क्लियर है? तो हम लोगों ने यहां से जो है फलों का, आपको बहुत जरूरी है आप ये जड़ वाला और ये तना वाला पढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है बात? तो आप जड़ और तना वाला ये वाला पार्ट जरूर याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर है? चले आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक, अगर जो हम लोग बात अभी कर रहे थे सब्जियों के उत्पादन के बारे में, तो आपको ये बताया गया था कि जो सब्जियों के उत्पादन में चाइना विश्व में प्रथम स्थान पर है और भारत क्या है? दूसरे नंबर पर है। ये बात आपको बताई गई। तो इसी में हम लोग बात करेंगे, जो सब्जियां पाई जाती हैं उनके कुछ नाम होते हैं। जैसे हम लोग बात करें फलों में का क्या बात कर रहे थे कि जो है आम को क्या कहा जाता है? फलों का राजा कहा जाता है। फलों का राजा कहते हैं। और जो लीची है इसको क्या है? फलों की रानी कहते हैं। ठीक, इसी तरह से जो है सब्जियों में भी अगर जो हम लोग बात करें, ठीक, तो जो आलू है, आलू है ये सब्जियों का राजा है। ठीक, क्या है? सब्जियों का राजा है। और ठीक, और क्या कहते हैं हम लोग? तो वही सब्जियों, अगर जो ये आलू को सब्जी के जो है हटा दिया जाए, इसके बाद कोई भी सब्जी जो है कवर नहीं कर पाएगी, पूरे साल का जो भोज्य पदार्थ है उसको कवर नहीं कर पाएगी, इस वजह से। ठीक, चले आगे हम लोग बात करते हैं इसी में। सबसे पहले देखेंगे तो हम लोगों ने बात किया था आलू पर। जो आलू है, ठीक, तो आलू क्या था कि इसमें हरा रंग पाया जाता है सोलेनिन के कारण। ऐसे ही अगर देखा जाए मिर्च होती है, यहां से क्वेश्चन भी बन जाते कभी कभी पिगमेंट्स को लेके। मिर्च कैप्सिकम एनम होता है, तो यहां से सब बनती है कैप्सेसिन। क्या बनता है? शब्द एक बनता है कैप्सेसिन। इसके वजह से मिर्च में चरपराहट आती है, कड़वापन आता है। तो मिर्च में जो कड़वाहट आती है, ठीक, जो चरपराहट आती है वो किसके कारण होता है? कैप्सेसिन के कारण होता है। ऐसे हम लोगों ने जब बात किया है टमाटर की, तो उसमें पाया जाता है लाइकोपीन। ठीक, क्या होता है? लाइकोपीन होता है। इसके कारण टमाटर जो है लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। अभी जैसे हमने बात की थी इसमें अगर देखा जाए, ठीक, प्याज की और लहसुन की, तो ये आपको बताया गया कि तना है दोनों, लेकिन इन दोनों में सल्फर कंटेंट पाए जाते हैं।
क्या पाए जाते हैं, दोनों में सल्फर कंटेंट पाए जाते हैं। इसी वजह से जब इनको काटा जाता है प्याज और लहसुन को, तो आंखों में क्या होती है, बहुत ज्यादा से चरपा होती है, बहुत ज्यादा लगता है ये सल्फर जाके। ठीक, तो जो प्याज में पाया जाता है इसको कहते हैं एलाइल एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ठीक, देखिए इसमें सल्फाइड से ही सल्फर कंटेंट है। तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड किस में पाया जाता है, प्याज में पाया जाता है। क्लियर। इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें लहसुन में, जो गंध आती है वो एलाइसिन होता है, उसमें भी है, लेकिन उसको क्या है, एलाइसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलाइसिन बोला जाता है। ठीक, और ठीक उसको भी है। तो प्याज में एलाइल प्रोपाइल जो है डाइसल्फाइड होता है, और इसमें एलाइसिन, इसकी वजह से लहसुन में क्या होती है, गंध होती है। क्लियर है बात। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक, तो जो आपका हल्दी है, ठीक, कोकुमिन मिलस का रहता है, तो उसी में इसमें होता है जो आपका हल्दी में पीलापन, जैसे टमाटर में लाइकोपिन होता है, ऐसे हम लोग हल्दी में तो कुरकुमिन के कारण होता है। बस वही कुकुमिन उसके साइंटिफिक नेम से उठा लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुरकुमिन। ठीक, इसके कारण कुकुरमिन के कारण क्या होती है, हल्दी का जो होता है रंग, वो क्या होता है, हल्दी का रंग जो है किसके कारण आता है, तो कुकुरमिन के कारण आता है। वो येलो दिखती है, पीले कलर की दिखती है। तो हल्दी में जो है अगर बात किया जाए, ये जो पीला रंग है वो किसके कारण आता है, तो कुकुरमिन के कारण आता है। ठीक है, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीजें ही आपसे पूछी जाती हैं। क्लियर है। जब पेपर में आ जाता है तब वो लगता है कि अरे कहाँ से आ गया, इसके बाद अरे ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, जब हम लोग पेपर के बाद देखते हैं। लेकिन हमको कोई भी चीजें गलत नहीं करना है। ठीक है। फिर सूर्यमुखी का तेल है, उसमें कसैलापन आता है, तो उसमें ऑक्सीडेशन होता रहता है। तो क्या है, ऑक्सीडेशन के कारण जो सूर्यमुखी का तेल है, सूर्यमुखी का तेल है, वो ऑक्सीडेशन के कारण उसमें क्या होता है, कसैलापन आ जाता है, कसैलापन आ जाता है। क्लियर है बात। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी इसी में। और अगर हम लोग बात करें जैसे ममोडिका, ठीक, ये करेले में कड़वाहट होती है, किसके कारण होती है, ममोडिकेशन, ये है, ये करेले में कसैलापन, करेले में जो कड़वाहट होती है इसके कारण होती है। क्लियर है बात है। फिर इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें तो सब्जियों में जैसे बात किया जा रहा है आलू की, ठीक, तो आलू उत्पादन की अगर हम लोग बात करें भारत में, तो सबसे ज्यादा कौन है, यूपी नंबर 1 पर है आलू के उत्पादन में। क्लियर है। लेकिन अगर जो आलू छोड़ दिया जाए, ठीक, ओवरऑल अगर जो बात किया जाए, ठीक, सब्जियों के उत्पादन में, तो क्या है, वेस्ट बंगाल सबसे नंबर 1 पर आता है। क्लियर है। तो जो है हम लोग बात कर रहे हैं इसी में, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश सबसे उस पे है, ठीक, एरिया की बात हो रही है। दूसरे नंबर पर वेस्ट, लेकिन प्रोडक्टिविटी के मामले में बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, वेस्ट बंगाल आ जाएगा। क्लियर। अगर जो सबसे बड़े 5 निर्यातक वो सब्जी उत्पादक राज्य हैं, तो वो आपका यूपी हो जाएगा, फिर आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूपी के बाद वेस्ट बंगाल हो जाएगा, फिर एमपी का नाम आता है, किसका नाम आता है, एमपी का नाम आता है, फिर बिहार और महाराष्ट्र, बिहार और महाराष्ट्र। ये सब्जियों के ओवरऑल उत्पादन की बात हो रही है। और आलू में अगर जो बात किया जाए तो ये
ठीक। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अगर बात किया जाए तो फर्रुखाबाद होता है आलू उत्पादन के लिए है। क्लियर है। अगर हम लोग बात करें जैसे अदरक, चाइना सब में तो आगे है, लेकिन अदरक और जो ये भिंडी है इसके उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है। इसके उत्पादन में कौन नंबर 1 पर है? भारत है। इस समय भारत उत्पादन में नंबर 1 पर है विश्व में। अदरक और भिंडी के उत्पादन में भारत क्या है? नंबर 1 है। जैसा हम लोग बात करेंगे कि अभी आपको बताया गया था केले के उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है, उसी तरह से फल में तो ये क्या है? अदरक और भिंडी के उत्पादन की बात हो रही है। ठीक। इसके बाद अगर हम लोग देखें, ठीक, तो जो सब्जियों का क्लासिफिकेशन है, ठीक, उसमें एक किया जाता है जीवन चक्र के आधार पर। जो सब्जियों का क्लासिफिकेशन है वो जीवन चक्र के आधार पर, ये भी बहुत आपसे बनता है, जीवन चक्र के आधार पर। मतलब जब कोई पौधा बोया जाता है, फिर जर्मिनेट होता है कोई सीड जो है, और उसके बाद वो जितने दिन तक जीता है, जब तक उसकी फसल की कटाई नहीं हो जाती, तो वो पूरा यानी बुआई से लेकर कटाई तक का वो पूरा समय वो जीवन चक्र माना जाता है। क्लियर? क्या माना जाता है? जीवन चक्र। तो इसी में अगर देखा जाए कुछ सब्जियां होती हैं जो 1 वर्ष में ही क्या है बो देंगे, और पूरा बुआई से लेकर कटाई तक का समय कितना लेंगी? वो 1 वर्ष का समय लेती हैं। क्लियर है? जैसे हम बात करें भिंडी की, बात करें टमाटर की, बात करें इसी में लोबिया की बात करें, ये सब 1 वर्ष से हैं। ठीक। इनको समय कितना चाहिए? 1 वर्ष का चाहिए। और द्विवर्षी, ठीक, द्विवर्षी की अगर जो बात किया जाए जो 2 वर्ष में है, तो उसमें आपका आता है गाजर, मूली, फूल गोभी और गाजर, मूली, फूल गोभी। क्योंकि देखिए उत्तर भारत की अगर हम लोग बात करें, बेसिकली उत्तर प्रदेश जहां पर क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल टाइप की है, यहाँ पर मार्च के बाद शुरू हो जाता है क्या जो है उसमें टेम्परेचर बढ़ना शुरू कर देता है। तो जब तक इसमें फ्लावरिंग होती है तब तक जो है टेम्परेचर बढ़ चुका होता है, फिर खराब हो जाता है। अदरवाइज हम लोग जो एक मूली देखते हैं वो जो है 3-4 महीने में तैयार हो जाती है, लेकिन इसके बाद मूली में क्या आती हैं? पत्तियां होती, फिर इसमें स्टेम आता है, स्टेम के बाद इसमें फ्लावरिंग स्टेज आती है। तो ये कि इसको पूरा लाइफ सर्किल पूरा करने के लिए 2 साल चाहिए, यानी कि बुआई से लेके और सीड आने तक की प्रोसेस, इसलिए इसको द्विवर्षीय में रखा गया है। यूटिलाइज के हिसाब से देखेंगे तो जो है 3 से 4 महीने में खत्म, ठीक, लेकिन पूरा उसका लाइफ सर्किल क्या है? बुआई से लेके बीज आने तक की प्रोसेस, फल फूल ये सारा कुछ, तब 2 वर्षीय। फिर होता है इसी में अगर हम लोग बात करें बहुवर्षीय, ठीक, बहुवर्षीय। और इसमें आलू वगैरह को क्यों नहीं रखे हैं? क्योंकि उनको 1 वर्ष नहीं, वो बेसिकली उनकी ज्यादातर लाइफ 6 महीने की होती, इसी वजह से यहाँ नहीं। आप चाहे तो आलू वगैरह को यहाँ पर 1 वर्ष में शामिल कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे इसी में अगर जो बात किया जाए बहुवर्षीय में, तो आप लोगों ने परवल का नाम सुना होगा, कुंदरू, ये जो है फसलें हैं ये बहुवर्षीय हैं। ठीक, क्या है? बहुवर्षीय है। ठीक, इनको एक बार आप बो दीजिए, इसके बाद इसमें क्या होता है? ये दरअसल क्रीपिंग प्लांट्स होते हैं, कमजोर पौधा होता है, तो इसको क्या है जब बुआई कर दिया जाता है तो इनमें कंटिन्यूसली आती, बार बार इसको जो है नहीं तैयार किया जाता, और इनमें स्टेम लगते हैं। ठीक, स्टेम को जब क्या करेंगे? काट के और गाड़ देंगे, बस उसमें अपने आप रूट्स निकल आएंगी, और एक बार लगा देते हैं तो कई वर्षों तक ये चलते रहते हैं। क्लियर है? तो परवल और कुंदरू काहे में आता है? बहुवर्षीय में आता है। ठीक, आगे बात करेंगे। हाँ,
अगर हम लोग बात कर दें शकरकंद की, ये भी आता है, इसको भी लगा दिया जाता है एक बार बस, शकरकंद। और ये हल्दी, ये भी सब चीजें हैं, ये बहुवर्षीय जो है सब्जियों की बात होती है। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे थे सब्जियों के उत्पादन में, तो हम लोगों ने बात किया यहाँ पर जो है उसके टाइप, सब्जियां कितने प्रकार की होती हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको बताया गया। ठीक, कितना रिक्वायरमेंट है पर डे के हिसाब से, ये सब आपको बातें जो है, विश्व में प्रथम पर कौन है और दूसरे पर कौन है, ये सब आपको चीज़ें बताई गई। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।